प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न कक्षा 11 के छात्रों के लिए उपयोगी है और ये प्रश्न NCERT की गणित की हिंदी संस्करण की पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, एक्सरसाइज 9.3 का पेज नंबर 206 पर। क्लियर? तो देखिए, आज का प्रश्न है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का 4वां, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x, y, तथा z है तो सिद्ध कीजिए x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। क्लियर? तो देखिए, प्रश्न के अनुसार चौथा पद तो आपको दिया है x, 10वां पद दिया है आपको y और 16वां पद दिया है आपको z। आपको ये सिद्ध करना है कि x, y, z समाना गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए, एक बात तो ये है, आपको मालूम होना चाहिए, अगर p, q और r गुणोत्तर श्रेणी में है तब इसका मतलब ये हुआ पी क्यू बराबर आर स्क्वायर के होगा। यदि आप किसी प्रकार से ये सिद्ध कर देते हैं पी क्यू का गुणनफल आर स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि आप ये सिद्ध कर देते हैं किसी प्रकार से ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो इससे सिद्ध होता है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, या आप ये भी कह सकते हैं सी बी ए गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अब यहाँ पर चूंकि हमें ये सिद्ध करना है कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब ये हुआ हमें सिद्ध करना है x, y, z जीपी में है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम सिद्ध कर दें एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, तो इसका मतलब ये हुआ, ये सिद्ध हो गया कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। क्योंकि अगर तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो बाहर वाले दोनों पदों का गुणनफल मध्य पद के वर्ग के बराबर होता है, ये नियम है। क्लियर? तो देखिए, किसी भी अब प्रश्न को हल कर रहे हैं, माना दी गई गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वानुपात आर है। पहला पद हमने गुणोत्तर श्रेणी का ए मान लिया, सार्वांतर आर मान लिया। अब इसका nवां पद होगा ए आर की घातांक n-1। ये nवें पद का ज्ञात करने का सूत्र है गुणोत्तर श्रेणी का, जहाँ a प्रथम पद है, r सर्वानुपात है। यदि हम इसका 21वां पद निकालना चाहते हैं तो हमें n के स्थान पर 21 लगाना पड़ेगा, तब हमें फल प्राप्त होगा t 21 बराबर a r की घातांक 21 - 1 बराबर a r की घातांक 20। अगर हम इसका 18वां पद निकालना चाहते हैं तो हमें n के स्थान पर 18 लगाना पड़ेगा, तब हमें प्राप्त होगा t 18 बराबर a r की घातांक 18 माइनस a बराबर a r की घातांक 17। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इतना परिश्रम नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर हमें 21वां पद निकालना है तो यहाँ लिख देंगे हम a r की घातांक 20। यदि हमें 18वां पद निकालना है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a r की घातांक 17। तो इसी नियम के आधार का प्रयोग करते हुए हम ये प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है चौथा पद, 4वां पद x है। इसका मतलब इस नियम के आधार पर जो आपको बतलाया था ए आर की घातांक 3 बराबर हो गया x के, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दिया है आपको 10वां पद बराबर y के, इसका मतलब ये हुआ ए आर की घातांक 9 बराबर y के हो गया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब दिया है आपको 16वां पद बराबर z, इसका मतलब ये हुआ कि ए आर की घातांक 15 बराबर z, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया।
अब इन तीन शर्तों के आधार पर, इन तीन समीकरणों के आधार पर हम एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर लाने का प्रयास करेंगे या वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे लिए x और z का गुणनफल चाहिए। x समीकरण नंबर 1 के RHS में है और z समीकरण नंबर 3 के RHS में है। इसलिए हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 की गुणा करने पर, क्योंकि जब इनका गुणनफल करेंगे हम तो हमें RHS में xz प्राप्त हो जाएगा। तो RHS में RHS की गुणा होती है, LHS में LHS की गुणा होती है। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा AR की घातांक 3 गुणा AR की घातांक 15 बराबर x गुणा z। इन दोनों को जब राशियों को इन सब को गुणा की जाएगी तो आपको प्राप्त होगा a की घातांक 2 गुणा r की घातांक 18। गुणा में घातांक जुड़ जाती हैं यदि आधार बराबर होता है तब। तो आपको फल प्राप्त हुआ a की घातांक 2 r की घातांक 18 बराबर एक्स जेड। अब इसको आप लिख सकते हैं a r की घातांक 9 की होल घातांक 2। तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा a r की घातांक 9 की होल घातांक 2 बराबर एक्स जेड। क्लियर? अब देखिए समीकरण नंबर 2 से AR की घातांक को 9 का मान बाई जो है वो समीकरण नंबर 4 के LHS में रख देंगे। इसको हमने समीकरण नंबर 4 मान लिया था। तो यहाँ हम जब बाई लगाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। और जैसा कि हमने आपको बतलाया था, यदि आपको फल प्राप्त हो जाता एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तब इसका मतलब यह है कि x और y और z गुणोत्तर श्रेणी में है। और यदि आपको फल प्राप्त हो जाता y स्क्वायर बराबर एक्स जेड, तब भी इसका मतलब यह है कि x, y और z गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको ये फल प्राप्त हो गया। तो इस संबंध से स्पष्ट है x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, प्रूव्ड इट। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाता है। गुणोत्तर श्रेणी के सभी प्रश्नों को जहाँ तक है वहाँ तक मैं करके दिखलाऊंगा। आप लाभ उठाइए। आज का प्रश्न पूरा हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।